गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रियजीत दास आपके लिए आज ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के बारे में बताने आया हूँ। कैसे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है, वो सारे स्टेप्स और रूल्स बोल सकते हो उसको। रूल्स कैसे याद करना है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ब्लॉक डायग्राम में, वो बताऊँगा। तो आज रूल्स सारे आज बताऊँगा। तो ये मैं पहले लिख दिया हूँ, ये 12 रूल्स है और ये सारे रूल्स जनरली ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में यूज होता है। तो सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन यूज किस लिए होता है? ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन कोई भी सिस्टम है उसको अगर मैथमेटिकली उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते और उसको स्कीमेटिक डायग्राम के हेल्प से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, तो ब्लॉक डायग्राम जो मैथमेटिकल इक्वेशन और जो है स्कीमेटिक डायग्राम का कॉम्बिनेशन का बनता है ब्लॉक डायग्राम। इसमें क्या है, हर एलिमेंट्स को ब्लॉक में रिप्रेजेंट किया जाता है और ब्लॉक जो रिप्रेजेंट करता है इनपुट आउटपुट रिलेशंस को बताता है। तो यहाँ पे हम ये 12 रूल्स है, इस 12 रूल्स को हम जानेंगे आज, ठीक है? तो ताकि हम ब्लॉक डायग्राम को अच्छे से रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले ब्लॉक्स इन कैस्केड, जैसे एक ब्लॉक है ऐसे, तो आर एफ एस इनपुट है, सी एफ एस आउटपुट है और इंटरमीडिएट आउटपुट यहाँ पे C1S है। तो ऐसे दो ब्लॉक अलग अलग सीरीज में है और कैस्केड में बोल सकते हो, ब्लॉक्स इन कैस्केड और सीरीज, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो ये जो है C1S क्या हो जाएगा? C1S बाई आर एफ एस क्या हो जाएगा? C1S बाई आर एफ एस G1S, और C2S बाई सी एफ एस डिवाइड बाई C1S के कितना हो जाएगा? G2S। तो ये C1S बाई आर एफ एस इंटू सी एफ एस डिवाइड बाई C1S इक्वल टू क्या हो जाएगा? G1S इंटू G2S। तो ये C1S कैंसिल हो गया, तो टोटल सी एफ एस बाई आर एफ एस क्या हो गया? G1S इंटू G2S। तो ये जो कंप्लीट, अगर दोनों ब्लॉक अगर कैस्केड में है तो हम इस डायग्राम को हम ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं, आर एफ एस G1S इंटू G2S C। तो ये ब्लॉक में हम ये दोनों ब्लॉक अगर ऐसे है तो सीरीज में है, तो उसको हम सिंपली एक ब्लॉक में कॉल कर सकते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम ये रूल नंबर क्या था? 1 था, ठीक है। अब हम रूल नंबर 2 जानेंगे। तो ब्लॉक्स आर इन पैरेलल, और ब्लॉक्स इन पैरेलल है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? ये 3 ब्लॉक है पैरेलल में है और ये समिंग पॉइंट है। समिंग पॉइंट क्या है? ये 2 और मोर सिग्नल्स को अलजेब्रिकली ऐड करता है। तो यहाँ पे सी एफ एस बाई आर एफ एस कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे क्या सिग्नल मिलेगा? G1S इंटू आर एफ एस, और यहाँ पे प्लस G2S इंटू आर एफ एस, प्लस यहाँ पे G3S इंटू आर एफ एस, विच इज इक्वल टू सी एफ एस। सी एफ एस क्या है? आउटपुट ऑफ दिस ब्लॉक, ठीक है। तो ये आर एफ एस अगर कॉमन ले लेंगे तो आर एफ एस क्या हो जाएगा? G1S प्लस G2S प्लस G3S इक्वल टू सी एफ एस। तो सी एफ एस बाई आर एफ एस क्या हो जाएगा? सी एफ एस बाई आर एफ एस इक्वल टू G1S प्लस G2S प्लस G3S, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 ब्लॉक, अगर 3 है चाहे n नंबर ऑफ ब्लॉक्स हो वो ऐड हो जाता है अलजेब्रिकली। और इसको जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ब्लॉक को हम रिड्यूस कर सकते हैं G1S प्लस G2S प्लस G
तो ये था रूल नंबर 2। ठीक है, तो रूल नंबर 2 अगर 3 ब्लॉक पैरेलल में है तो उसको हम ऐड कर सकते हैं और ये ब्लॉक रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पे। शिफ्ट द टेकअप पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक। सपोज रूल नंबर 3 है जी ऑफ एस आर ऑफ एस, तो यहाँ पे क्या सिग्नल मिलेगा आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। तो टेकअप पॉइंट क्या बोलते हैं, टेकअप पॉइंट मतलब एक पॉइंट से हम मोर देन 2 ब्लॉक्स और 2 सिस्टम को हम सेम सिग्नल दे सकते हैं। यहाँ पे यहाँ से जो सिग्नल जाएगा, मान लो आर ऑफ एस यहाँ जा रहा है तो सेम सिग्नल यहाँ पे जाएगा, मतलब सिग्नल का कोई अल्ट्रेशन नहीं होगा, मतलब चेंज नहीं होगा। तो ये अगर इस टेकअप पॉइंट को हम ब्लॉक के बाद करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है अभी आर ऑफ एस मिल रहा है, तो इसको क्या करेंगे अब शिफ्ट कर देंगे। तो ये आर ऑफ एस यहाँ पे दे रहे हैं जी ऑफ एस, अब इसको यहाँ कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ क्या सिग्नल मिल रहा था पहले आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, अब यहाँ पे भी कोई सिग्नल मिलेगा लेकिन पहले क्या मिल रहा था आर ऑफ एस मिल रहा था। तो हम ऐसे करेंगे सो दैट ओवरऑल सिग्नल विल बी रिमेन अनचेंज। तो यहाँ पे इसको 1/GS कर देंगे तो यहाँ पे क्या सिग्नल मिलेगा आर ऑफ एस। तो ऐसे अगर है मतलब टेकअप पॉइंट बिफोर द ब्लॉक है तो जिस ब्लॉक के बाद करेंगे तो डिवाइड उसको 1 डिवाइड कर देंगे, उस ब्लॉक को डिवाइड कर देंगे तो हमें सिग्नल जो है सेम सिग्नल मिलेगा। तो नेक्स्ट रूल नंबर 4 शिफ्ट द टेकअप पॉइंट बिफोर द ब्लॉक। अगर ये आर ऑफ एस इनपुट सिग्नल है, सी ऑफ एस यहाँ पे आउटपुट है और जी ऑफ एस कोई ब्लॉक है और यहाँ पे है टेकअप पॉइंट, तो ये टेकअप पॉइंट को हमें यहाँ करना है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा था सी ऑफ एस क्या है जी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस और आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, तो यहाँ पे भी वही है जी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस मिल रहा है। तो इसको यहाँ करेंगे ताकि यही सिग्नल हमें मिले। तो इसको अगर करेंगे तो इस ब्लॉक को, तो ये क्या हो जाएगा आर ऑफ एस अप्लाई हो रहा है इनपुट सिग्नल, तो जी ऑफ एस है यहाँ पे, इस टेकअप पॉइंट को यहाँ लाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये आर ऑफ एस अभी क्या मिल रहा है यहाँ पे, तो आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस मिल रहा है और यहाँ पे क्या मिल रहा है ओनली आर एस। लेकिन मिलता था पहले जो ब्लॉक में ऐसे आफ्टर द ब्लॉक था टेकअप पॉइंट, वहां पे सिग्नल क्या मिल रहा था जी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जिस ब्लॉक के बाद करेंगे उसको और एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल सिग्नल क्या होगा यहाँ पे आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। तो ये से हम अगर चेंज करते हैं तो ये सेम रहेगा, तो हम इसको आराम से टेकअप पॉइंट को आगे पीछे ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रूल नंबर 4 था। रूल नंबर 5 क्या, शिफ्ट द समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक। तो समिंग पॉइंट को ब्लॉक के बाद करना है, समिंग पॉइंट को ब्लॉक के बाद करना है जी ऑफ एस। तो ये था, तो यहाँ पे क्या सिग्नल मिला था आर ऑफ एस प्लस एक्स ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, और ये क्या हो जाएगा आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस प्लस एक्स ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। तो यहाँ पे जी एस और एक सिग्नल गया है, तो यहाँ पे समिंग पॉइंट दोनों ऐड करके ऐसे जा रहा है। तो हम इस ब्लॉक ये समिंग पॉइंट को यहाँ पे लाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जी ऑफ एस था ही, जी ऑफ एस रहेगा, आर ऑफ एस हो गया, तो यहाँ पे इसको समिंग पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो सिग्नल मिलेगा यहाँ पे क्या मिलना चाहिए आर ऑफ एस, अगर इसको अगर ऐसे करते हैं तो क्या होगा यहाँ पे सिग्नल ऐसे क्या मिल रहा है आर एस इंटू जी एस प्लस एस एक्स एस हो रहा है, जो कि यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे एक और जी ऑफ एस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या था एक्स ऑफ एस था, तो एक्स ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, तो वही सिग्नल में मिल गया। तो सेम हो गया, तो हम आराम से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या है रूल नंबर 6 क्या है,
शिफ्ट द टेक अप पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, जैसे रूल नंबर 6 है आफ्टर द ब्लॉक करना है, शिफ्ट द समिंग पॉइंट, नो शिफ्ट द समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, ये तो समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक था, बिफोर द ब्लॉक है, तो बिफोर द ब्लॉक है तो क्या करना है, ये जैसे ये एक ब्लॉक है जी ऑफ एस और यहाँ पे क्या मिलेगा सिग्नल, आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस प्लस एक्स ऑफ एस, और इस समिंग पॉइंट को हमें क्या करना है, बिफोर द ब्लॉक करना है, तो क्या करेंगे, एक चीज ध्यान में रखना है, जरूरी नहीं प्लस एक्सेस हो, सिग्नल माइनस भी हो सकता है, हम सिंप्लीफिकेशन के लिए हम पॉजिटिव लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको यहाँ कर देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे आर ऑफ एस तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आर ऑफ एस प्लस 1 बाई जी ऑफ एस इंटू एक्स ऑफ एस होल इंटू जी ऑफ एस, तो ये क्या हो गया, आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस प्लस एक्स ऑफ एस, तो वही सिग्नल यहाँ पे जो सिग्नल है वही सिग्नल है, तो यहाँ पे हम समिंग पॉइंट को अगर चेक कर बिफोर द ब्लॉक करते हैं, 1 बाई जिस ब्लॉक के बाद बिफोर करेंगे उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब रूल नंबर 7, शिफ्ट द टेक अप पॉइंट आफ्टर द समिंग पॉइंट, रूल नंबर 7 शिफ्ट द टेक अप पॉइंट, तो यहाँ पे एक समिंग पॉइंट है, शिफ्ट द टेक अप पॉइंट आफ्टर द समिंग पॉइंट, यहाँ पे मान लो ये प्लस है आर ऑफ एस, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आर ऑफ एस प्लस एक्स ऑफ एस मिलेगा, ये क्या है सी ऑफ एस मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये आर ऑफ एस मिल रहा है यहाँ पे, अब इसको हम क्या करेंगे, ये टेकअप पॉइंट को आफ्टर द समिंग पॉइंट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, समिंग पॉइंट रह गया आर ऑफ एस एक्स ऑफ एस प्लस, और तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आर ऑफ एस प्लस एक्स ऑफ एस जो कि मिल रहा है इक्वल टू सी ऑफ एस, तो यहाँ पे अगर इसको करते हैं तो यहाँ पे भी वही सिग्नल मिलेगा, और हम इसको क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पे आर ऑफ एस पहले क्या मिल रहा था, आर ऑफ एस, यहाँ पे क्या मिलना चाहिए टेकअप पॉइंट में, तो यहाँ पे माइनस एक्स ऑफ एस सिग्नल, यहाँ पे माइनस एक्स ऑफ एस सिग्नल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो, एक्स ऑफ एस माइनस यहाँ पे सिग्नल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ आर ऑफ एस प्लस एक्स ऑफ एस था, ये माइनस एक्स ऑफ एस है, तो हमें क्या मिलेगा, आर ऑफ एस मिल जाएगा, तो हमें पहले क्या मिला था, आर ऑफ एस मिला था टेकअप पॉइंट, तो यहाँ पे ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 8, शिफ्ट द टेकअप पॉइंट बिफोर द समिंग पॉइंट, शिफ्ट द टेकअप पॉइंट बिफोर द समिंग पॉइंट, समिंग पॉइंट है यहाँ पे क्या मिल रहा है, आर ऑफ एस प्लस एक्स ऑफ एस, यहाँ पे प्लस ले रहे हैं, जरूर नहीं प्लस हो, लेकिन यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन के लिए प्लस ले रहे हैं, तो आर ऑफ एस प्लस एक्स ऑफ एस हो गया, और यहाँ पे वही सिग्नल मिलेगा, आर ऑफ एस प्लस एक्स ऑफ एस मिलेगा। अब हम अगर इसको इससे पहले लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, आर ऑफ एस प्लस एक्स ऑफ एस है, और यहाँ पे क्या मिला है, आर ऑफ एस मिल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, सो दैट यहाँ पे जो सिग्नल है, तो जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, आर ऑफ एस प्लस एक्स ऑफ एस हो रहा है, तो और एक प्लस देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आर ऑफ एस प्लस एक्स, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे माइनस करें, यहाँ पे प्लस करें, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये
एक चीज ध्यान में रखें, ये जो रूल नंबर 7 और रूल नंबर 8 ये दोनों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कम करना, ट्राई टू अवॉइड दिस रूल बिकॉज ये इट विल मेक दिस ब्लॉक मोर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि एक समिंग पॉइंट ऐड हो जाता है तो दिक्कतें आ सकता है इसमें। तो ये चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करना, अगर नहीं हो तो इम्प्लीमेंट करना, नहीं तो ये कॉम्प्लिकेशन, सिस्टम का कॉम्प्लिकेशन और बढ़ा देता है, डिफिकल्ट हो जाता है सॉल्व करने में। ठीक है, तो अब क्या है, शिफ्ट द टेक पॉइंट आफ्टर द समिंग पॉइंट हो गया। अब रूल नंबर 9, एलिमिनेट द फॉरवर्ड पाथ लूप, फॉरवर्ड लूप। जैसे ये है ब्लॉक जी ऑफ एस है, ये आर ऑफ एस है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों ब्लॉक क्या हो जाएगा, G1s, यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, G1s प्लस G2s होना चाहिए। तो ये जो है इसको अगर ये करते हैं तो ये एलिमिनेट दिस फॉरवर्ड पाथ, तो ये अगर हो जाएगा तो G1s प्लस G2s, तो R ऑफ S C ऑफ S। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अगर है तो इसको ऐसे कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो दोनों ब्लॉक को ऐड कर देंगे फॉरवर्ड पाथ, जैसे हम पैरेलल के फॉर्म में ही है वैसे ही ये पैरेलल के फॉर्म में है। ठीक है, तो रूल नंबर 10, एलिमिनेट द फीडबैक पाथ, फीडबैक लूप। तो फीडबैक लूप क्या है, फीडबैक क्या है, फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट विल बी फेड बैक टू द इनपुट। तो यहाँ पे मान लो जी ऑफ एस फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन है और एक एच ऑफ एस है, एच ऑफ एस क्या है, फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा अगर ऐसे ब्लॉक है तो ये फीडबैक है, देखो फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट यहाँ पे सी ऑफ एस, जो सी ऑफ एस का कुछ पार्ट एच एस के थ्रू दिया जा रहा है, एच एस यहाँ पे क्या है, फीडबैक पार्ट ट्रांसफर फंक्शन, जी ऑफ एस ये क्या है, फॉरवर्ड पार्ट ट्रांसफर फंक्शन। तो अगर ऐसे होता है तो इस ब्लॉक को सिंपली हम सॉल्व कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सी ऑफ एस बाई आर ऑफ एस विल बी जी एस डिवाइड बाई 1 प्लस, तो ये हो जाएगा इसका ट्रांसफर फंक्शन। तो ये ध्यान में रखना, ये अगर ऐसे ब्लॉक है तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे, आर ऑफ एस सी ऑफ एस, तो जी एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस, तो ये हो जाएगा जी एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस एच एस। अगर नेगेटिव फीडबैक के केस में ये पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिव अगर यहाँ पे हो जाता है, पॉजिटिव सिग्नल अगर पॉजिटिव फीडबैक देते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। तो ये ट्रांसफर फंक्शन है, क्लोज लूप फीडबैक पाथ ट्रांसफर जी एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस एच एस इन केस ऑफ फॉरवर्ड पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, और पॉजिटिव फीडबैक के इसमें जी एस डिवाइड बाई 1 माइनस जी एस एच एस। ठीक है, अब हम देखेंगे इंटरचेंज द समिंग पॉइंट, रूल नंबर 11, इंटरचेंज द, कभी कभी जरूरत पड़ जाता है समिंग पॉइंट को इंटरचेंज करना पड़ता है ताकि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे रूल नंबर 11, इंटरचेंज द समिंग पॉइंट आर ऑफ एस एक्स ऑफ एस तो यहाँ पे जो सिग्नल मिलेगा क्या मिलेगा, आर ऑफ एस, यहाँ पे मान लो मैं नेगेटिव नहीं दिया ताकि हम पता चले, तो आर ऑफ एस प्लस एक्स ऑफ एस माइनस वाई ऑफ एस मिलेगा यहाँ पे, और इसको हम इसको इंटरचेंज कर देंगे, ये अगर इंटरचेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आर ऑफ एस माइनस वाई ऑफ एस प्लस एक्स ऑफ एस, तो दोनों सेम चीज है। तो इंटरचेंज की समिंग पॉइंट, हम इंटरचेंज समिंग पॉइंट करेंगे तो हमारे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे भी हम समिंग पॉइंट्स इंटरचेंज कर सकते हैं ताकि प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। रूल नंबर 12 है, 12 क्या है, स्प्लिटिंग द समिंग पॉइंट। समिंग पॉइंट को कभी कभी होता है कि 2-3 सिग्नल्स है, मोर देन 2 सिग्नल्स है, तो उस केस में स्प्लिट करना पड़ेगा समिंग पॉइंट को ताकि अलग अलग सेक्शन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्प्लिटिंग द समिंग पॉइंट, मान लो ये समिंग पॉइंट है जहाँ पे ये मान लो
आर ऑफ एस है और यहाँ पे प्लस एक्स ऑफ एस है, यहाँ पे मान लो वाई ऑफ एस है। तो ये क्या मिल रहा है हमें, आर ऑफ एस प्लस एक्स ऑफ एस माइनस वाई ऑफ एस है। तो हम इसको क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट कर देंगे मतलब आर ऑफ एस माइनस वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ एस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स ऑफ एस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर ऑफ एस माइनस वाई ऑफ एस प्लस एक्स ऑफ एस। तो ऐसा करके अलग अलग लूप को, अलग अलग सेक्शन को हम सॉल्व कर सकते हैं। स्प्लिटिंग द समीकरण व्हेन मोर देन 3 सिग्नल और मोर देन 2 सिग्नल, और यहाँ पे 3 सिग्नल्स है तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे, तो हमारा ओवरऑल जो सिग्नल है वो अनचेंज है, तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये रूल्स है, इस रूल्स को पहले ये जो 12 रूल्स है इसको अगर आप अच्छे से पता कर सकते हो और याद कर सकते हो और समझ सकते हो, तो इसको जो ब्लॉक रिडक्शन है उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।